नमस्कार, न्यूज मीडिया मंच आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इसमें महाराष्ट्र के सप्ताह भर के मौसम की बात करूंगा। दोस्तों, आज 20 जुलाई है। 20 से लेकर 26 जुलाई के बीच में कैसा राज्य भर में मौसम रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और विदर्भ रीजन पर आज इस समय बहुत ज़्यादा बादल बने हुए हैं और कल पीछे 24 घंटों में इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई। मुंबई के कोलाबा में पिछले 24 घंटों में यानी 18 जुलाई की सुबह 8:30 से 19 जुलाई की सुबह 8:30 से 20 जुलाई की सुबह 8:30 के बीच में 24 घंटों का जो ड्यूरेशन था, उस दौरान 111 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई कोलाबा में। इसके आसपास के रीजन में भी कई जगहों पर तेज़ बारिश हुई है और मध्य महाराष्ट्र का जो सटा हुआ रीजन है कोंकण, गोवा से, इन हिस्सों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। विदर्भ में भी घने बादल बने हुए हैं। मध्यम से भारी बारिश की संभावना आज बनी हुई है, कल भी यहाँ पर रहेगी। और कल से अनुमान यह है कि कल खासतौर पर 21 जुलाई को और 22 जुलाई को पूरे राज्य में यहाँ पर जो अभी इंटेंसिटी ज़्यादा इधर केंद्रित है और पश्चिम में केंद्रित है, वो थोड़ा सा फैल जाएगी और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यानी कहीं पर भारी बारिश, कहीं पर सूखा, ये स्थिति जो आज बनी हुई है, कल इसमें थोड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। कल बुल्ढाना, संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर और पुणे, सतारा का जो पूर्वी हिस्सा है, नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, इन भागों में भी वर्षा कल और परसों रिकॉर्ड की जाएगी। और उसके बाद कल और परसों के बाद यानी 21 और 22 के बाद 23, 24, 25, 23, 24 में खासतौर पर उत्तर पश्चिमी रीजन पर एक बार फिर से अमरावती से लेकर के वाशिम, अकोला, बुल्ढाना, जालना, संभाजीनगर, अहमदनगर, अलीबाग, यानी रायगढ़ और मुंबई से लेकर पालघर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन रीजन्स में मध्यम से भारी बारिश, कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा की संभावना बनेगी। उस दौरान यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव और पालघर के, जहाँ पर 3 अंकों में बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा, जिसके चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। और कुछ जो ऊंचाई वाले या पहाड़ी क्षेत्र हैं या निचले बस्तियाँ हैं, उन जगहों पर अचानक बाढ़ का संकट पैदा हो सकता है। निचले हिस्सों में वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की समस्या पैदा हो सकती है। तो थोड़ा चैलेंजिंग वेदर कंडीशन यहाँ पर 23-24 में, 22-23-24 के बीच में देखने को मिल सकती है। और उस दौरान बाकी जो रीजन रहेंगे, पूर्वी विदर्भ, दक्षिणी मराठवाड़ा या दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, इन हिस्सों में हल्की वर्षा, 1-2 जगहों पर मध्यम वर्षा की गतिविधि बनी रहेगी। बहुत भारी बारिश उस दौरान नहीं होगी। उसके बाद 25 और 26 जुलाई को अनुमान यह है कि अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियां पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में अधिकांश भागों पर कम हो जाएंगी, क्योंकि मानसून कक्षीय रेखा उस दौरान धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी। और जो अरब सागर में सर्कुलेशन है, बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ डिप्रेशन था जो अभी ओडिशा के ऊपर आज बना हुआ है, वो भी आगे बढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। जो उत्तर भारत के रीजन है, वहाँ पर अभी जो गतिविधि यहाँ पर हो रही है, वो 25-26 से ऊपर की तरफ दिखाई देगी। और उस दौरान 25-26 में पूर्वी विदर्भ और कोंकण, गोवा में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं होगी, सामान्य रहेगी। और इसके चलते मौसम यहाँ पर ठीक रहेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह की बारिश रिकॉर्ड की जानी है, कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ रीजन में कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पर अगले कई दिनों तक उसका असर हमें दिखाई पड़ सकता है। कुछ जगहों पर नुकसान की आशंका भी है। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, लाइक कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।